दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पहलगाम आतंकी हमले पर देश भर में लगातार लोगों के साथ ही साथ तमाम राजनेताओं के रिएक्शन सामने आ रहे हैं और ऐसे में महाराष्ट्र के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आपको बता दें कि शरद पवार जो है वो जो पहलगाम आतंकी हमले में जो लोग मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और आपको बता दें कि शरद पवार जो है आतंकी हमले में मारे गए जो पुणे के निवासी हैं संतोष जगदाले, कौस्तुभ गढ़बोटे और उनके घर पे गए श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके पार्थिव शरीर के अंतिम दर्शन किए और साथ ही साथ उनके परिवारों को सांत्वना भी दी है। लेकिन सबके साथ शरद पवार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। पोस्ट करके उन्होंने एक साफ संदेश जो है वो दे दिया है। ये दोस्तों मराठी भाषा में शरद पवार ने लिखा है सोशल मीडिया पर और लिखा है कि आतंकी के कायराना हमले में डोंबिवली के अतुल मोने, संजय लेले, हेमंत जोशी और पनवेल के दिलीप देसले सहित कई बेकसूर भारतीयों की दुखद मौत हो गई। मैं उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन सभी के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूटकर गिरा है, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही जो इसमें घायल हुए उनकी भी सेहत में जल्द से जल्द सुधार हो ऐसी प्रार्थना करता हूं। इसके अलावा दोस्तों शरद पवार ने इस पोस्ट में कुछ अहम बातें लिखी हैं क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि विपक्ष का भी पूरा सपोर्ट जो है इस बार इस चीज को लेकर के है कि इस बार आतंक को ऐसा जवाब देना है कि जिंदगी भर याद रखे और आतंकियों के जो आका उनकी कमर जो है वो टूट जाए। अब देखिए अपने पोस्ट पे शरद पवार ने आगे लिखा है कि देश भर के बेकसूर पर्यटक इस प्रकार के कायरतापूर्ण हमलों का शिकार बने, ये बात दिल को दुखद पहुंचाने वाली है, दुख पहुंचाने वाली है। ऐसे आतंकवादी कृत्यों का समूल नाश करना और देश की सुरक्षा के लिए कठोर कदम उठाना आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है। 22 अप्रैल को पहलगाम के आतंकी हमले में महाराष्ट्र के जो 6 लोगों की जान चली गई थी और उनमें से कुछ के घर जो है वो शरद पवार मिलने पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया है जो मैंने आपको बताया वो शरद पवार की प्रतिक्रिया सामने आई है। और आपको बता दें कि जहां एक तरफ पाकिस्तान के भीतर डर का माहौल, खौफ का माहौल इन दिनों है क्योंकि उन्हें पता है कि भारत में देश की जनता के बीच कितना आक्रोश है और जो भी पहलगाम में जो भी घटना घटी है उसको लेकर के भारत की देश की जनता क्या चाह रही है। इस बात को लेकर के पाकिस्तान की इस समय हवा टाइट है, लेकिन महाराष्ट्र की खबर हम आपको लगातार पहुंचाते रहते हैं और आपको बता दें कि इन दिनों महाराष्ट्र की जो महायुति सरकार है, वो पूरी कोशिश में लगी हुई है। जो खबरें आ रही हैं कि कैसे भी करके जल्द से जल्द जो जम्मू कश्मीर में जो महाराष्ट्र के लोग वहाँ पहुंचे, उन्हें सरकारी खर्चे पर वहाँ से निकाला जा सके और देखा कि आज डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे भी जो है वो श्रीनगर पहुंचे हुए थे। इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे आई थी। और उसके अलावा हमने देखा कि लगातार विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे वो शरद पवार की एनसीपी हो, लगातार एक ही स्वर में वो भी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सबके बीच में कई बार विपक्षी पार्टियां ये भी सवाल उठा रही हैं कि पहलगाम जहां पर ये घटना हुई, इतना भीतर आतंकी घुस कैसे गए, इतना अंदर आतंकी आ कैसे गए, वो भी हथियारों के साथ। और तो और अ, इतनी बड़ी संख्या में पर्यटक अगर वहां घूम रहे थे तो आमतौर पर सुरक्षा की वहां पे जो है पूरे बंदोबस्त रहते हैं, उस समय वहां पर बंदोबस्त क्यों नहीं थे? लगातार ऐसे सवाल भी सामने आ रहे हैं। कमियां कहाँ रह गई, खामी कहाँ रह गई, कहाँ चूक हो गई, क्या इन्फॉर्मेशन नहीं थी, थी तो क्या कोई एक्शन लेने में कोई दिक्कत हो, क्या हुई? बहुत सारी चीजें हैं जिन पर सवाल इस समय घूम रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत भी इन्हीं चीजों के आसपास घूम रही है। लेकिन महाराष्ट्र में लगातार हमने देखा है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ रही है। जो बीजेपी के नेता हैं, गृह मंत्री हैं, जो बीजेपी के आला नेता हैं, उनसे उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार सवाल पूछ रही है कि अगर जम्मू कश्मीर में जहां पर अमित शाह दावा करते थे कभी किसी 370 हटने के बाद आतंकी हमले नहीं होंगे या फिर जिस तरीके से वहां पर तमाम ऑपरेशन चलाया गया उसके बाद अमित शाह दावे करता नजर आए, कई बार दावा किया है सदन में कि आतंकी हमले नहीं होंगे, उन सब दावों का क्या, उस पर पूरे सवाल जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना खड़ी कर रही है। और हमने आपको बताया भी था कि संजय राउत किस तरीके से बार बार ये कह रहे हैं कि अमित शाह को जिम्मेदारी लेनी चाहिए
और तो और उनके इस्तीफे की मांग भी संजय राउत कर रहे थे। हालांकि कई बार जानकार डिबेट जब होती है, जब चर्चा होती है, तो कई जानकार ये कहते हैं कि जिम्मेदारी जो लेने की एक प्रथा होती थी, कि जिम्मेदारी नेता लेते थे, जिस नेता के अंडरगत जो डिपार्टमेंट आता है, अगर उसमें कोई बड़ी खामी आ जाए, तो नैतिकता के आधार पर जो इस्तीफे मांगा जाता था और नेता इस्तीफा देते थे, अब वो दौर लगता है चला गया है। जिम्मेदारी कौन ले रहा है? इससे पहले भी कई घटनाएं घटी थी, तभी भी कोई मंत्री ने जिम्मेदारी नहीं ली थी। तो क्या जिम्मेदारी लेने का जो एक पहले जिस तरीके से जिम्मेदारी नेता लेते थे, क्या वो सब कुछ अब समाप्त हो चुका है? जब चर्चा होती है, डिबेट होती है, तो कई बार जानकार ये भी सवाल खड़े करते हैं। लगातार हम सब ये चाहते हैं कि आतंकियों की कमर तोड़ी जाए, आतंकियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ पाकिस्तान को भी ऐसा सबक सिखाया जाए ताकि जो कुछ भी गतिविधियां, आतंकी गतिविधियां उनकी जमीन से होकर के भारत देश में आती हैं, उन्हें सबक सिखाया जाए। ये हम सभी चाहते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हम ये भी नहीं भूल सकते कि जम्मू कश्मीर में जब इस तरह की घटना घटी है, तो हमारी तरफ से क्या गलतियां हुई हैं, क्या चूक हुई है, सिक्योरिटी को लेकर चूक हुई है, इंटेलिजेंस को लेकर चूक हुई है, या फिर गृह मंत्रालय को इसके ऊपर जवाब देना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तमाम बातें हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर जानकार भी इस मुद्दे पर जो है बहस छिड़ी हुई है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।